हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 17 टाइम एंड वर्क काम और समय शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं तो 12 आदमी इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक सूत्र होता है जो कि काम और समय के सवालों में मोस्टली लगाया जाता है। ये होता है आपका MDH/W। ये आपका MDH मसाला नहीं, ये आपका MDH सूत्र है। इसके बराबर में भी हम दूसरा MDH जो कि हमें दिया होता है वह हम लगा देते हैं। इसमें होता है M1 D1 H1 और W1। ये होता है M2 D2 H2 W2। यानी यहाँ पर M का अर्थ होता है मैन यानी आदमी, D का अर्थ होता है डेज यानी दिन, और H का अर्थ होता है हावर्स यानी घंटे। और आपका W का अर्थ होता है वर्क। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 8 आदमी एक काम को 6 दिन में, यानी मैं पहले MDH लिख देता हूँ एक बार, MDH/W और MDH/W। यानी M आपका है 8 मैन एक काम को 6 दिन में, यानी काम यानी वर्क आपका एक है और वह कितने दिन में करते हैं। दिन दिए हैं इसने 6 और आगे आपको M2 दे रखा है 12 आदमी इसी काम को यानी एक काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी आपको डेज पूछा गया है, यानी आप M की जगह रखेंगे 12 और इसने कहा है कितने डेज में कर लेगा, यही काम मतलब एक, और आप इससे काटेंगे तो बराबर से कट जाता है 6 दूनी 12, 2 से गया 4, यानी डी की वैल्यू आपकी आ गई 4 जो कि आपका राइट आंसर है। यानी आपका 12 आदमी 4 दिनों में एक काम को पूरा कर देंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 64 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 80 आदमी इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। इसने कहा 64 आदमी 15 दिन में करते हैं तो 80 आदमी इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी 80 आदमी गुणा दिन पूछा है तो हम डी लगा देते हैं। 16 चौक 64, 16 पंजे 80 और 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, यानी डी की वैल्यू आपकी आ गई 12। यानी 12 दिनों में 80 आदमी काम को पूरा कर देंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 15 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, 75 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। 15 आदमी इसी काम को 40 दिन में करते हैं तो 75 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी डी 15 पंजे 75 और 5 से काटेंगे तो 8, यानी डी की वैल्यू आपकी आ गई 8 जो कि आपका राइट आंसर है।
अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो काम को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और वही काम हमें 30 दिन में करवाना है, और कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 10 दिया 30, 3 पंजे 15, यानी 5 आदमी 30 दिन में वही काम करेंगे जो कि 15 आदमी 10 दिनों में करते हैं, जो कि आपका राइट आंसर है 5 हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, सीता 50 टोकरियां 30 दिन में बुनती है, 125 टोकरियां बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे? वह सीता 50 टोकरियां 30 दिनों में बुनती है, यानी 50 टोकरियां हैं, यानी 50 आपका कार्य है, W बटे में 30 बटे 50 करेंगे आप, यानी आपकी वैल्यू MDH ऊपर होता है और वर्क आपका नीचे होता है, यानी 50 टोकरियां बुनने का कार्य कर रही है तो वह 50 कार्य कर रही है, यानी 30 बटे 50 आपका हो गया। और आगे उसने कहा है कि 125 टोकरियां कितने दिनों में बुनेंगी, यानी यहाँ डी की वैल्यू याद करनी है हमें। हम काट देते हैं, 0 से 0 और 5 से काटेंगे तो 25 5 125 होता है आपका। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दिया 75, यानी डी 75 दिनों में वह 125 टोकरियां बुनेगी। यह आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटे में काटते हैं। यदि 4 आदमी काम करना छोड़ दे तो वे 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटे हैं, 20 आदमी कितने पेड़ों को काटने का कार्य कर रहे हैं? 30 पेड़ों का, ये आपका W आ गया। और कितने घंटों में? 4 घंटों में, यानी मेन की वैल्यू 20 और आपकी H की वैल्यू 4 और W की वैल्यू 30। इसने पूछा क्या है, 4 आदमी काम करना छोड़ दे। इसका अर्थ है कि 20 आदमी शुरू में आ रहे थे और 4 आदमी कार्य करना छोड़ दे तो वे 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? यानी 4 छोड़ेंगे तो आपके आएंगे कितने? 16। और इसने दिया क्या है, 6 घंटे में वह कितने पेड़ काटेंगे, यानी पेड़ों की संख्या में याद करनी है। पेड़ों की संख्या हमने x मान ली, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा आपका, 4 दूनी 8 होता है आपका, जो कि इसके साथ कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 2 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका x की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 6 36, यानी वह 36 पेड़ काट देंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यदि 15 लड़के 7 दिन में 1050 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 7 में दिया है इसने 15 लड़के 7 दिन में, यानी काम कर रहे हैं 1050 रुपये कमाने का। मैंने आपको बताया था कार्य नीचे आएगा और MDH ऊपर आएगा। और 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे यह पूछा है। 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए, रुपए माना X।
अब हम इन्हें काट लेते हैं। अगर आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसे पहले काटेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। 15 सत्ते 105, और ये 0 की 0। और अगर आप इसे 7 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10। अब आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। यहाँ पर 10 बचा है जो कि इधर जाकर गुणा हो जाएगा। 10 गुणा 10 करेंगे तो 100, और 100 की गुणा 20 के साथ करेंगे तो आपका होगा 2000, यानी 2000 रुपये वह कमा लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? 10 लड़कियां 150 मालाओं को बनाने में 5 घंटे लेती हैं। 450 मालाओं को 2 घंटे में बनाने के लिए कितनी लड़कियां चाहिए? यानी 10 लड़कियां 150 मालाओं को बनाने में 5 घंटे लेती हैं, यानी 10 लड़कियां 5 घंटे में 150 मालाएं बनाती हैं। उनका कार्य कितना आ गया? 150। और उसने पूछा क्या है? इसने पूछा है 20, यानी 450 मालाओं को 2 घंटे बनाने के लिए कितनी लड़कियां चाहिए। कार्य हो गया आपका 450, और इसने टाइम दिया है 2 घंटे, और लड़कियां यानी गर्ल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 150 दिया 450 होता है आपका, और अगर 2 से काटेंगे तो आपका इधर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी 5 पंजे 25, 25 दिया 75, आपकी गर्ल आ गई। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है, जो कि आपकी वैल्यू है ये 75। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है 40 आदमी 60 पेड़ों को 8 घंटे में काटते हैं। यदि 3 आदमी काम करना छोड़ दे तो 12 घंटे में वे कितने पेड़ काटेंगे? यानी 40 आदमी 60 पेड़ों को 8 घंटे में, 40 आदमी बटे में कार्य 60 पेड़ों को 8 घंटे में काटते हैं। और बराबर में क्या दिया है इसने? 8 आदमी कार्य करना छोड़ दें, यानी शुरू में 40 आदमी कार्य पर आ रहे थे। अगर 8 आदमी कार्य करना छोड़ देंगे तो आपके कितने आदमी काम पर आएंगे? 32। 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काट देंगे? 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काट दें? एक्स की वैल्यू याद करनी है। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले या बाद में। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये काटेंगे, ये 0 से 0, 4 8 32 से काटेंगे तो 32 कट गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इधर करेंगे 12 6 72, यानी 72 आपका राइट आंसर है। 72 पेड़ काट देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 8 घंटे लगाता है। मोहन उसी कार्य को समाप्त करने में केवल 6 घंटे लगाता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने समय में वह कार्य समाप्त कर लेंगे? महेश 8 घंटे में कार्य कर सकता है। और आपका मोहन उस कार्य को केवल 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। यानी महेश पूरा कार्य करने में 8 घंटे लगा सकता है और मोहन पूरा कार्य करने में 6 घंटे लगाता है। अब हमें इनका एलसीएम लेना होता है। आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 24, और एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे,
यानी वह 8 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है। तो टोटल कार्य हमारा कितना आया, जो एलसीएम आता है वह टोटल कार्य होता है। यह आपका टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पर जो भी आएगा वह एक दिन की एफिशिएंसी या अक्षमता आएगी, यानी वह एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। अगर वह 24 कार्य को 8 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना कर सकता है, 3। यानी 24 को 8 से भाग करना होगा। 24 को 6 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 4। यानी जो मोहन है ना वो तो एक दिन में 4 कार्य कर सकता है, और जो महेश है ना वह एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। अगर यह एक दिन में 3 कार्य करता है तो 8 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, जो कि इसने कहा है कि महेश अकेला 8 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। जबकि मोहन एक दिन में 4 यूनिट बनाता है और 6 दिन में अकेला कार्य पूरा कर देता है, जो कि 24 कार्य पूरा कर देगा। फिर इसने आगे क्या दिया है, यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने समय में यह कार्य कर लेंगे। यानी टोटल कार्य कितना आपका 24, और टोटल यूनिट एक दिन में कितने पूरी करते हैं, 7 मैं बता देता हूँ। यानी वे दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 तो यह पूरी करेगा और 4 ये पूरी करेगा मोहन, और 3 महेश, 7 हो गई। एक दिन में 7 पूरी करते हैं तो 24 यूनिट कितने दिन में पूरी कर देंगे, 7 या 21, बच कितना आपका यूनिट गया, 3। और कितने करते हैं एक दिन में, 7। तो ये हो गया 3 सही 3/7 आपका राइट आंसर। यानी 3 सही 3/7 दिन में वह कार्य पूरा कर देंगे। यहाँ पर आपको भाग करना होता है, जितना शेष रह जाए वो ऊपर और जितना जिससे भाग कर रहे हो वह नीचे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन तथा 12 दिन में करते हैं। सभी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये दिया है इसने, ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में और सी 12 दिन में। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, यानी एलसीएम लेंगे तभी टोटल कार्य आएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका 60, यानी ये आपका आ गया टोटल वर्क, यानी टोटल कार्य आपका है 60। ए कर सकता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा, 4। और बी 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 3 यूनिट। यानी मैं इसको 60 को टोटल कार्य को इनसे भाग कर रहा हूँ जितने दिन से, तो ये आपकी एफिशिएंसी आ रही है एक दिन की। यानी अगर 60 को आप 12 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 5, यानी सी एक दिन में 5 कार्य करता है। ये आपकी एक डेज की एफिशिएंसी आई है। अब इसने पूछा है कि सभी एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल कार्य कितना आपका 60। टोटल क्षमता, कुल क्षमता कितनी है इनकी, 5 और 3 8 और 4 12, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 12 कार्य करते हैं। तो आपका कार्य 5 डेज में पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 40 दिन में, सी तथा ए इसे 60 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी ए और बी मिलकर कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर कार्य को पूरा कर रहे हैं।
ये कर रहे हैं 30, 40, 60 दिन में, यानी ये 30, ये 40 और ये 60 में। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 120, यानी 30 से 120 को भाग करेंगे तो आपका आएगा 4, और 120 को 40 से भाग करेंगे तो 3, और 120 को 60 से भाग करेंगे तो 2। ये आ गया एक दिन का कार्य, यानी एक दिन में ये कार्य। ये आपका एक दिन का कार्य आता होता है, परंतु यहाँ पर आपका 2 दिन का कार्य आया है। ये मैं बताता हूँ कैसे आया है। और ये आपका आ गया टोटल कार्य, यानी ए आपका 2 बार है, बी भी आपका 2 बार है और सी भी 2 बार है। ये मैं आपको करके बताता हूँ एक बार। यानी ए प्लस बी जमा बी प्लस सी जमा सी जमा ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी? 4 और 3 7 और 2 9, यानी ये आपका कार्य इतना कार्य करते हैं दिन में वो। परंतु यहाँ पर ए 2 बार है और बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। हम एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक एक बचेगा सभी, ए बी और सी बराबर 9, ए बी और सी बराबर 9/2। यह कार्य है ना आपका एक दिन का आ चुका है। अगर आप इस सॉल्ट करेंगे तो आपको मैंने बता दिया कि अगर ए 2 बार आए, बी 2 बार आए, सी 2 बार आए, तो आपकी एफिशिएंसी 2 दिन की आती है। यानी इनकी कार्य क्षमता को आप जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, 9 को 2 से भाग कर देंगे जो कि आएगा 4.5। यह आपकी एक दिन का कार्य होगा। परंतु इसने पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम पूरा करते हैं, तो 120 काम को पूरा करने में वह कितने दिन लेंगे। तो हम इसे 9/2 से भाग करेंगे तो ये 2 आपका ऊपर बग जाएगा, यानी ये हो गया आपका 240/9। 9 से डिवाइड करेंगे आप, 9 दूनी 18 और ये बच गया आपका 6, यानी 9 6 54 आपका बच गया शेष 4/9। 54 यानी आपका बचा 6। 3 से काटेंगे तो 2 और 3 से काटेंगे तो 3। ये आपका राइट आंसर आएगा 26 सही 2/, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ए और बी ए काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में करते हैं, सी तथा ए इसे 20 दिन में करते हैं। वे अलग अलग इसे कितने समय में पूरा करेंगे। यानी यह उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि हमने पीछे वाला किया है। यानी दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी 12, बी और सी 15, सी और ए 20 में। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे यानी टोटल कार्य आएगा आपका 60। इनका एलसीएम आपका 60 होता है। अगर आप एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी एक दिन की एफिशिएंसी, तो इसकी आएगी 5, यानी 60 को 12 से भाग किया और 60 को 15 से करेंगे तो 4, और यहाँ पर आपकी आएगी 3। अगर आप ये आएगी आपकी 2 दिन की, मैंने बताया था। अगर यहाँ पर आपको ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार दिख रहे हो तो 2 दिन की कार्य क्षमता आएगी। 5 और 4 9, 9 और 3 आपकी 12। मैंने बताया था एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए आप
इस कार्यक्षमता को 2 दिन की कार्यक्षमता को 2 से भाग कर देंगे तो ये आ गई आपकी 6, यानी तीनों की कार्यक्षमता 6 है। यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर सकते हैं, 6। परंतु ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम ए और बी की जगह रख देते हैं 5 जमा सी बराबर 6। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 में से इधर यह माइनस में चला जाएगा, 6 माइनस 5 यानी सी की वैल्यू आपकी आएगी 1। ठीक है, अब हम आगे निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी है 6 और बी सी की हमें देखी है 4। हम यहाँ पर बी सी की रख देते हैं 4 और ये ए। 6 माइनस 4 यानी माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 2। अगर ए की 2 और सी की 1 तो बी की कितनी बच गई आपकी, यानी तीनों की तो 6 है ए बी सी की, परंतु ए की तो 2 है और सी की 1 है, यानी इन दोनों की 3 हो गई तो बी अकेले कितनी बच गई, 3। अब ये पूछ रहे हैं कि ये तीनों कार्य को अलग अलग कितने दिन में कर देगा। ये मैंने आपको बताया था, कार्य आपका आ गया टोटल 60, यानी ए 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, बी 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, सी आपका 60 कार्य को कितने दिन में करेगा। ए की आपकी एफिशिएंसी आई थी यहाँ पर 1, यानी ए की एफिशिएंसी आई थी 2, यानी ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 और सी आपका 1। यानी यह आपका 30 डेज में काम को पूरा करेगा, यह आपका 20 डेज में आपका काम पूरा करेगा और सी आपका 60 डेज में काम पूरा करेगा। यानी 20, 30, 60 आपका एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 12 दिन में, यानी ए और बी मिलकर दोनों करेंगे तो 4 दिन में कर देंगे। अगर अकेला ए कार्य को करेगा तो 12 दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी ए और बी तो दोनों मिलकर करेंगे तो 4 दिन में और ए अकेला करेगा तो 12 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम आएगा 12, यानी ये आपका आ गया टोटल कार्य, टोटल वर्क। अगर हम एक दिन की एफिशिएंसी या कार्यक्षमता निकालते हैं तो 4 दिया 12, 12 एकम 12, यानी ए है ना, वह एक दिन में एक कार्य करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, यानी एक इसमें ऐड है, यानी ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 3। ए की वैल्यू दी गई है हमें 1, तो 1 जमा बी बराबर 3, बी बराबर 3 माइनस 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। और आगे दिया क्या है इसने, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। टोटल कार्य कितना था आपका, 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, कार्यक्षमता, यानी एक दिन की कार्यक्षमता कितनी है इसकी, एक दिन में सिर्फ वह 2 ही कार्य कर सकता है।
यानी एक दिन में 2 कर सकता है तो वह कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 6 दिनों में। यानी एक दिन में वह 2 कार्य करता है तो 12 कार्य को वह 6 दिन में पूरा करेगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? आपका ए कर सकता है 18 दिन में और बी उस कार्य को कर सकता है 15 दिन में। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 90, जो कि आपका टोटल वर्क होगा। 18 पंजे 90, 15 छिके आपका 90। यह आपका एक दिन का कार्य आ गया। यानी ए अकेला कार्य करता है तब वह एक दिन में 5 कार्य करता है और बी अकेला एक दिन में 6 कार्य करता है तो 15 दिन में 90 कार्य को पूरा कर देगा। और इसने पूछा क्या है? बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद उसने काम करना बंद किया। यानी बी ने 10 दिन तक कार्य किया होगा। जो बी है 10 दिन तक कार्य किया और वह एक दिन में 6 यूनिट बनाता है तो वह कितना कार्य कर गया? यानी 60 कार्य कर गया। यानी टोटल 90 यूनिट थी तो उसने कितनी यूनिट बना दी? 60। और अब कह रहा है वह शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी बचा कितना आपका? टोटल 90 यूनिट थी आपकी टोटल कार्य, उसमें से उसने 60 कार्य कर दिया, तब आपका बचा कितना? 30 कार्य। यानी 90 में 60 या 30। और एक दिन में वह कितनी यूनिट बनाता है? ए एक दिन में 5 यूनिट बनाता है तो वह कितने दिन में कार्य को पूरा कर देगा अकेला? शेष बचे हुए कार्य को 6 दिन में, जो कि आपका राइट आंसर है। ए अकेला बचे हुए शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर देगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर देना।